अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु। हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाले दीनानाथ मया करो। शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानके राम दामोदर माधवे। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। जे जुग चारे आरजा होर दसूनी होए। नवा खंडा विच जानिया नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जग ले। जे तिस नजर न आवई तां बात न पुछै के। कीटां अंदर कीट कर दोषी दोस्त रे। नानक निर्गुण गुण करे गुणवंत्यां गुण दे। तेहा कोई न सुझई जे तिस गुण कोई करे। सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनिया धर तवल आकाश। सुनिया दीप लो पाताल सुनिया पह न सके काल। नानक भगतां सदा विगास सुनिया दुख पाप का नाश। नानक भगतां सदा विगास सुनिया दुख पाप का नाश। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, लड़ीवार जो जपजी साहब दी विचार आप सरवण कर रहे हो। जपजी साहब दे कुछ मजमून ऐसे ने मेरे पातशाह ने उस दे उत्ते 4-4 पौड़ियां उचारण कीतियां ने। प्रथम सुनिए दियां 4 पौड़ियां, फिर मनीए दियां 4 पौड़ियां, फिर कुदरत दी विचार दियां 4 पौड़ियां। कुदरत कौन कहा विचार वारिया न जावा एक वार। जो दुध भावे साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार। ये 4 पौड़ियां। फिर होर 4 पौड़ियां ने आदेश तिसे आदेश। आद अनील अनाद अनाहद जुग जुग एको वेस। इको ही मजमून दियां 4-4 पौड़ियां। लगदा है विशा खास सी, मजमून खास सी। सुनिए दी पौड़ी अज तो आरंभ होनी है। कल दी पौड़ी दोहरा दईए जो आपने सरवण की थी। जे जुग चारे आरजा होर दसूनी होए। मनुख दी मूल मंग सब तो पहले मंग लंबा जीवन दी है। भावें दुख है तां भी जीवना है, भावें रोग है तां भी जीवना है, भावें सोग है तां भी जीवना है, भावें समस्यावां ने तां भी जीवना है, भावें कल कलेश है तां भी जीवना है। जीवना चाहिए, जीवन दी मंग है, जीवन दी लालस है। कलेश है ते होवे पिया, दुख है ते होवे पिया। रोग दे च जी लवांगे, सोग दे च जी लवांगे, कलेश दे च जी लवांगे, कल्पना दे जी लवांगे, संताप दे जी लवांगे, जी लवांगे। जीवना चाहिए।
ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਆਯੁਰਵੇਦ ਆਚਾਰੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਮਰ ਤੇ ਲੰਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। तो आद काल तो आयुर्वेद आचार्य जड़ी बूटियां की खोज करते रहने, तरह तरह के कुश्तियां की खोज करते रहने, तरह तरह दी औषधियां की खोज करते रहने, तरह तरह के जल का भी निरीक्षण करते रहने। किसी पानी नाल शायद उम्र वधदी होवे, किसी सरोवर के जल नाल, किसी नदी के जल नाल, किसी झरने के जल नाल, किसी विशेष पानी नाल। एक कोशिश तो यह बैरू नहीं रही है, आदि काल तो किसी न किसी रूप में हुण भी जारी है। दूजी कोशिश ये रही है धार्मिक लोगों की भी किसी तरीके नाल जीवन नूं मौत तो बचाइए ते जीवन नूं लंबा भी करिए। लालसा दोहां दी कोई, चाहे वो आयुर्वेद आचार्य सन ते चाहे धार्मिक लोग सन। ज्यादा जीवना है, क्यों जीवना है, इसका कुछ पता भी नहीं। धार्मिक अनुभवी पुरुष कहते ने सानू कोई ना जाने, सानू बहुत दुख होता है बई इत्थे ते सानू कोई जानता ही नहीं। पर धर्म का एक सवाल है, क्या तू खुद अपने आप नू जानदा? जे मैं अपने आप नू ना जाना तो कितना दुख हो सकता, अंदर बहुत बड़ा दुख है, क्योंकि मैं नहीं जानता अपने आप को। मैनू कोई ना जाने ये दुख मैं बाहरों मनदा, मैं अपने आप नू ना जाना ये दुख अंदरों पैदा होता है। दूसरी जीवन लंबा होवे ते दूजी मंग ये है सारी दुनिया मैनू जाने। जे जुग चारे आर जा होर दस होनी होए, उम्र इतनी होवे चार युगां वर्गी, होर 10 गुणा लंबी हो जाए। विस्तार सहित आप कल सरवण कर चुके, इस मैं आप जी का समय ना लवां। होर 10 गुणा वध जाए ते सिर्फ जीवन ही लंबा क्यों होवे, सारी दुनिया मैनू जाने। मनुख बहुत दुखी होंदा, इत्थे मैनू कोई नहीं जानदा, इत्थे ते मैं उपरा, इत्थे ते सब बेगाने हैं। और विद्वान कहते ने बेगानियां दे च जीवना नरक दे च जीवना है, अपनियां दे च जीवना स्वर्ग दे च जीवना है। ते मनुख कितना अपने बना लेगा। 5 अरब के करीब मनुखी दुनिया, पशु भी ने, पक्षी भी ने, वनस्पति भी है, गैबी दुनिया भी है, देवते भी ने, भूत प्रेत भी ने, बड़ा पसारा है। मनुख इस छोटी जिहा जिंदगी दे यतन भी कर लवे किन्नियां नूं अपना बना लवेगा, वरना कोशिश तो इसकी यही होंदी है हर महान मनुख मेरा अपना होवे। जो जीवन दे किसे पख दे चों भी अगे है, उस नाल मेरे तालुकात होवन। चाहे वह राजनीति दे च अगे है, चाहे वह किसी कला दे च अगे है, चाहे धार्मिक साधना दे च अगे है, चाहे धन की दुनिया च अगे है। किसी तल ते भी जो अगे है उसका मेरे नाल संबंध होवे, वो मैनू जाने मैं उसनू जाना। और फिर सिर्फ इसते ही मनुख नहीं रुकदा, कम से कम मैनू ते सारी दुनिया जाने। कितनी दुनिया जाने, 9 खंडां विच जानी है। समुंदर ने जमीन नूं प्राचीन कथन मुताबिक 9 हिस्सियां दे च वंडिया होया, 9 खंड पृथ्वी, 9 टुकड़े जमीन दे। जमीन दे कम से कम जिहड़े 9 टुकड़े ने जिथे मनुखी दुनिया रहिंदी है, ये सारी मैनू जाने।
ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੂਲ ਮੰਗ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਨਾਲ ਚਲੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਅਗਵਾਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਨ, ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਵਣ, ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਵਣ। ਨਾਲ ਚਲੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ। ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਏ ਕੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੇਰੇ ਹੀ ਬੋਲ ਨਿਕਲਣ। ਜਸ ਕੀ ਰਤ ਜਗਲੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੀਰਤੀ ਸੁਣੇ ਤੇ ਜਸ ਲਵੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਕੀ ਮੇਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਆਖਣ। ਦੁਸ਼ਟ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਚੰਗਾ ਆਖਣ। ਮਹਾਂ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾਚਾਰੀ ਆਖਣ, ਚੰਗਾ ਆਖਣ। ਇਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਭੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਭੁੱਖ ਲੰਬਾ ਜੀਵਣਾ, ਦੂਸਰੀ ਭੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਨ, ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਭੁੱਖ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਪਮਾ ਹੋਵੇ। ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਸ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆਣ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭੁੱਖ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਵਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਪ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ, ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਸੂਰ ਇਹ ਸੀ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾ ਨਾ ਰੱਖੇ ਤੇ ਕੁਫਰ ਹੈ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਰਅ ਦੀ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਅ, ਸਾਰਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ, ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਊੜਾ ਐੜਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ। 20-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਸਕੂਲ ਇਸ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੰਧਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਾਪੇ ਜਾਉ ਆਪ ਛੁਟਕਾਵਨ, ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਏ ਫੰਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਬੰਧਨ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਰ ਤੇ ਇੰਝ ਕਰ, ਹੋਰ ਸਿਆਪੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਰ ਬੰਧਨ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਦੇ ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਾਂ पे जाऊं आप छुटकावन, जिस कोल मैं जाना अपने बंधना नूं तोड़न वास्ते, ते बांधे मोए फंदा। मैं फिर अर्ज करा, शरा एक मार्ग हो सकती है अगर कुछ दिन लई है, सारी जिंदगी शरा च बंधन है। कर्म कांड एक इशारा हो सकता है रस्ते की तरफ, पर सारी जिंदगी कर्म कांड दे फस के रह गई, ये बंधन है। अपने अपने बंधन ने मुसलमानों के, सिखां के, हिंदुआं के, जैनियां के, बौद्धों के धर्म ते किधरे किधरे दिखाई देंदा, बंधन ही बंधन दिखाई देंदे। गुस्ताखी माफ। मैं उतना ही आखांगा जितना पच सके, जितना हजम हो सके, ज्यादा नहीं। बंधन ही बंधन दिखाई देंदे। कबीर कहते जा पे जाओ आप छुटकावन, ते बांधे मोए फंदा। जिस कोल जाना मैं अपने गले दी जंजीर तोड़ाण वास्ते होर 2-3 जंजीरां पा देंदा। इंज कर करके ते मैं पहले ही थकिया। बहुत कुछ कीता है, कर कर ते पहले ही मैं थकिया, ते कर्मां दा भार मेरे उत्ते बहुत पै गया। खैर लमकावा ना मैं। मनुख दी मूल मंगां दे चों ये पहली मंग, मैं बहुत जीवां। रोग है कोई गल नहीं, रोग दे च भी जी लवांगा। सोग है कोई गल नहीं, सोग दे च भी जी लवांगा। कलेश है कोई गल नहीं, कलेश दे च भी जी लवांगा। संताप है, दुख है कोई गल नहीं, उस दे च भी जी लवांगा। और मनुख दुखां दे च जी लैंदा है। दुख दे च भी जीवन दी लालसा, कलेश दे च भी जीवन दी लालसा, कल्पना दे च भी जीवन दी लालसा, रोगां दे च भी जीवन दी लालसा। जीवन दी लालसा बड़ी प्रबल, और जीवन इतना लंबा 4 युगां वर्गा। सिर्फ 4 युग क्यों, होर 10 होनी होए, होर 10 गुणां दे च वधा के बयान करिए 40 युग। इतनी उम्र होवे, सिर्फ इतनी उम्र ही ना होवे सारे मैनू जानन, हर एक दी जबान ते मेरी चर्चा होवे। मनुख दा दूजा उपराला यह है। मैं फिर अर्ज करा, बहुत दुखी हो जाता है बंदा जिथे इसनू कोई ना जाने। कोई नहीं जानता भी सब ओपरे ने, सब बेगाने ने। ते मनुख इस छोटी जी जिंदगी दे किन्नियां नू अपना कर सकता है, किन्नियां नू कर लेगा। पातशाह दी बाणी कहती है, एक नू अपना बना सब अपने ने, एक सज्जन सब सज्जणा, एक वैरी सब बात। एक अपना ते सारे अपने ने, एक नाल रिश्ता कोई नहीं ते किधरे भी कोई रिश्तेदारी नहीं, किधरे भी कोई संबंध नहीं, किधरे भी कोई अपनंत नहीं होवेगी। एक सज्जन सब सज्जणा, एक वैरी सब बात। एक नाल वैर है, एक नाल कोई संबंध नहीं, तो वाद विवाद दे सारियां नाल जिंदगी बतीत होवेगी, और कुछ भी नहीं। एक सज्जन। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हुण सारे ही सज्जन दिखाई देंदे ने जिस दिन दा एक सज्जन बनिया। सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन। कहा जा सकता है सारे ही थोड़े सज्जन ने, ते थानू तत्ती तवी ते किसने बिठाया। सारे ही थोड़े सज्जन ने, कि गरम गरम रेता सीस दे किसने पाया। इसनू इस तरह लवांगे, सतगुरु दी तरफों ते सज्जन ही ने सारे। जहांगीर वैरी समझदा है ते समझे पिया, चंदू वैरी समझदा है ते समझे पिया। सतगुरु दा हिरदा पवित्रता नाल भरिया होया, दोस्ती दे जज्बे नाल भरिया होया, मित्रता दे जज्बे नाल भरिया होया। एक आलम दा कहना है, सुनीदम के मर्दाने राहे खुदा। कहंदा मैं सुनिया जिहड़े रब दे मार्ग ते चलदे ने,
दिले दुश्मना न कर दंद तंग। वो दुश्मन दे दिल नूं भी कदी तंग नहीं करते, दुश्मन नूं भी चोट नहीं पहुंचाते। तुरा की मुयस्सर शब्द ए मकाम कि बादो सतानत खिलाफस्त जंग। तेनू ये रुतबा कदों नसीब होवेगा, तू ते अपनियां दा जीवना भी हराम कीता होया है, तू ते अपनियां नूं भी चोट पहुंचा रहा है। मैं ते सुने है जो रब दे मार्ग ते चलदे ने वो जो उन्हां दे दुश्मन आउंदे ने उन्हां नूं भी जरब नहीं पहुंचाते। तुरा की मुयस्सर शब्द ई मकाम के बाद ओ सतानत खिलाफ हस्त जंग। तो मुख्तसर मैं अर्ज करां, सारे मैनू जानन, मान सन्मान लई सारा ब्रह्मंड मेरे अगे पिछे होवे। मनुख दी मूल चाहत सारियां दी निगाहां थले मैं ही होवां ते सारियां दी जबान दे उत्ते मेरी चर्चा होवे। पर महाराज कहते जे तिस नदर ना आवई तां वात ना पुछे करे। जे किधरे तू परमात्मा दी निगाह दे थल्ले नहीं आया, उस दी नजरां दे थल्ले आण दी कोशिश नहीं की, इस तरह दा तू यतन ही नहीं कीता, इस तरह दा तू उपराला ही नहीं कीता, तां परलोक विच तेरी किसी ने बात भी नहीं पुछनी। पर साहिब कहते ने निराश होने की लोड़ नहीं, दुखी होने की लोड़ नहीं। वो ऐसा महान परमात्मा है, दयालु है। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतियां गुण दे। निगुणियां नूं गुण दे देंदा है, गुणवानां नूं होर गुण दे देंदा है। इस तरह का गुणवान, इस तरह का दानी, इस तरह का महान होर कोई नहीं दिखाई देता कि थोड़ा जिहा भी कोई यतन करे तो उसनूं गुणवान बना दे, थोड़ा जिहा भी कोई यतन करे तो गुणां दा सागर हो जाए और उस दे अंदर गुण ही गुण होवन। गुण चानना है, औगण अंधेरा है। गुण रोशनी है, औगण अंधकार है। गुण सुख ने, औगुण दुख ने। गुण रस है, औगुण बेरसी है। गुण गुलाब दे फुल दी तरह ने, औगण पत्थर ने, भार है। औगण हारा मनुख जिथे बैठा होवेगा चलेगा, बोझल होवेगा, बारा होवेगा, बोझल होवेगा, सिर ते उसदे बहुत भार होवेगा। औगणां दा एक एक औगण वजनी आउंदा है, हिरदे ते भी भार रखदा है, दिल दिमाग ते भी भार रखदा है। एक एक औगण ऐसा है जैसे एक एक मन का पत्थर मनुख दे सिर ते है। महाराज ते इथे तक कहते ने, विकार पाथर गले बांधे, निंद पोट सिराए, महासागर समुंद लंघना, पार ना पर ना जाए। विकारां रूप पत्थरां दी माला गल दे च पाई हुई है और निंदा दी पंड सिर ते चुकी हुई है, ते लंघना है महासागर तो। किवें लंघेगा, ये किस तरह लंघेगा? इस वास्ते पातशाह कहते ने, हम देखा तैं डुबे हले। मैं देखदा दुनिया गर्क हो रही है, पर तेहा कोई ना सोझे जे तिस गुण कोई करे। इस तरह का होर कोई नहीं दिखाई देंदा कि निगुणे नूं गुणवान बना देवे। सिर्फ उसदे नाम का उचारण करे ते निगुणा गुणवान बन जाए, उहदे सारे बंधन टुट जान, तो वो नाम उचारण कर सके। आखिर करे की प्रेरणा कित्थों लवे, किस तरह की प्रेरणा और कित्थों लवे? तो अगे ये 4 पौड़ियां ने। आप पहली पौड़ी का पाठ सरवण करो, तुच्छ बुद्धि अनुसार मैं खुलासा करने की निमाणी कोशिश करांगा। हाँ जी। सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ। इस पौड़ी दे अर्थ पहली पंक्ति तो नहीं शुरू होंदे, कित्थों शुरू होंदे ने? अखीरली। नानक भगतां सदा विगास, सुणीए दुख पाप का नास।
ये अर्थ इत्थों शुरू होणगे। इस पौड़ी की अस्थाई पंक्ति यही है, मूल पंक्ति यही है, और ये 4 दफा गुरु नानक ने दोहराई है। सुनिए दियां 4 पौड़ियां। धर्म दी पहली पौड़ी, धर्म दी पहली साधना सुनना है। सुनिए, मनीए, मन कीता भाव। तिन्ना चरना दे धर्म दी सारी साधना खड़ी है। इसनूं योग शास्त्र दा करता पतंजलि इंज कहंदा है, धारणा, ध्यान, समाधि। इसनूं वेदांत शास्त्र दा ऋषि व्यास इंज कहंदा है, सरवणन, मनन, निध्यासन। इसनूं गुरु नानक इंज कहंदे ने, सुणीए, मनीए, मन कीता भाव। करीबन 6 शास्त्रां दी विचार ते गुरु नानक दा सिद्धांत करीबन इत्थे मेल खा जांदा है। सरवणन, मनन, निध्यासन व्यास, धारणा, ध्यान, समाधि पतंजलि, कर्म कांड, ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, ऐसा उपनिषदां दे ऋषि कहंदे ने। वो भी 3 ते खड़े ने। धर्म दी सारी साधना इन्हां 3 ते खड़ी है। योग जो बड़े व्यापक पद्धर ते मच्छंद्रनाथ ते गोरख तो चलिया, पर जिसदा जन्मदाता पतंजलि है। शायद आपनूं पता होवे, योग शास्त्र दा करता पतंजलि है। योग दियां सारियां विधियां उसने लिखियां ने। योग दे सारे आसन उसे ने लिखे ने। जिसनूं असी इस देश दे च योगा करके जानते हैं, तो एक तरीके की एक्सरसाइज है, मन की साधना नहीं है। ये भी महसूस करते हैं। कहते पे होंदे ने योगा कर रहे ने। 2-4 स्वामी विवेकानंद दे आश्रम दास ने देखे ने, लॉस एंजलिस दे इत्थे भी। उत्थे जो योग हो रहा होंदा है, किसी हद तक वो एक तरीके की शरीर की वर्जिश ही है और कुछ भी नहीं। शरीर लिए ठीक हो सकता है, मन की साधना नहीं है। उस तो कुछ सिख साधुओं ने भी अपनाया हुआ है, और वो भी योग की मोहर लांदे ने, बई असी योगा कर रहे हैं। योग साधना की है, उसके आसन कितने ने? वास्तविक ये सारी व्याख्या लिखी है ऋषि पतंजलि ने योग शास्त्र दे। उसनूं फिर प्रचारिया मच्छंद्रनाथ ने, और अगां चल के इस विधि नूं व्यापक तौर ते भारत विच फैलाया गोरख ने। मच्छंद्रनाथ ते गोरख दा इतना असर पिया, भरतरी भी लपेट दे च आया, गोपी चंद भी लपेट दे च आया। राजस्थान दे बड़े बड़े रजवाड़े इसकी लपेट च आए। मध्य भारत जो कहलांदा है, यूपी दे रजवाड़े इसकी लपेट दे च आए। गोरखपुर शहर गोरख दे नां दा है। सारे नेपालियां नूं, नेपाल नूं गोरखे आखे जांदे, गोरख नूं मनण वाले सन। गोरख दे बड़े बड़े मठ, गोरख दा व्यापक असर। पतंजलि इस सारी विचारधारा नूं 3 ते खड़ा करता है। धारणा, ध्यान, समाधि। उपनिषदां दे ऋषि 3 ते खड़ा करते ने, कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड। और फिर इसी तरीके नाल व्यास जो वेदांत शास्त्र दा करता है, कहंदा है सरवणन, मनन, निध्यासन। गुरु नानक इस नूं इस तरह बयान करते हैं, सुणीए, मनीए, मन कीता भाव, अंतरगत तीरथ मल नाओ। अगे पंक्तियां आ जाणगियां और पिछे भी ने 5वीं पौड़ी च। सुणीए, मनीए, मन कीता भाव। वास्तविक
इन्हां तिन्हां दे उत्ते धन गुरु नानक देव जी महाराज ने धर्म की साधना नूं खड़ा कीता। सुनो, प्रथम सुनो। और जो सुनन लई आया ही नहीं गुरुद्वारे, गुरुद्वारे आया ही नहीं, यह भी मैं अर्ज करदे हां। पहली साधना ही है सुनना। सरवणन मानन निध्यासन, सुणीए। गुरुद्वारे आण दा मूल मुद्दा सुनना। कई इत्थे भी गुटका लैके पाठ करन लग पैंदे ने कीर्तन दे च भी। ऐसा मैं देखिया सवेरे दे थां कई थावां ते। वो ते घर भी कर सकदा सी। सुन, कीर्तन हो रहा है, सुन, पाठ हो रहा है, सुन, कथा हो रही है, सुन। पर मैं अर्ज करा, पहला कदम ही औखा है, बहुत औखा है। की पहला कदम सुनना, सुनना ही औखा है। कारण ये इतनी उच्ची गल है, इतनी उच्ची गल है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी चाहे पाठ के रूप में सुनिए, चाहे कीर्तन के रूप में, चाहे कथा के रूप, सिर के उपरों लंघदी है, तालमेल नहीं बैठता। कारण वो जो गल है कीर्तन दे च गुरु दी, कथा दे च, वो जो पाठ हो रहा है जिस बाणी का, इतनी उच्ची सिर दे उपरों लंघदी है। और जिन्ने चिर तक मैं अपना सिर उच्चा ना करा, ते सिर उच्चा करना की है, स्रोत उच्ची करनी, सुनना। सुनन दे बड़ी प्रबल लगन होवे, पूरा ध्यान होवे। अर्थ नहीं आउंदे कोई गल नहीं। और जिन्हां नूं अर्थ आउंदे ने, वो किहड़े ब्रह्म ज्ञानी बन गए ने, इस चक्कर च ना पैना। बड़े बड़े टीकाकार मौजूद ने, बड़े बड़े व्याख्याकार मौजूद ने। कम से कम जपजी दे उत्ते ही 100 टीके मिल जाणगे, 100 विद्वानां दे टीके। बाकी बाणियां दे उत्ते सैकड़े विद्वानां ने टीके लिखे ने। हजारां गुणी ज्ञानी अर्थ बोध दे ज्ञाता ने। नहीं आउंदे अर्थ ते नहीं आवन। मेरे सामने किसी ने पानी रखिया, एक साइंटिस्ट जानदा है पानी की है, वास्तविक इसकी बनतर की है, पर मैं नहीं जानता, मैनू नहीं पता। पर मैनू प्यास लगी, अगर मैं पानी पी लवां मेरी प्यास ते बुझ जाएगी। मैनू ये पुछण दी लोड़ नहीं किहड़े दरिया दा पानी है, किहड़े सरोवर दा पानी है, कित्थों लिया गया है, कित्थों आया है, कित्थों भरिया गया है, किस तरह ये घरां च पहुंचे है। इस सारी लंबी चौड़ी व्याख्या दी मैनू लोड़ नहीं, पींदियां मेरी प्यास मिट जानी। पता नहीं इसते हुण भरोसा बजेगा थोड़ा कि नहीं। नहीं आउंदे अर्थ तां भी ना आवन। गुरबाणी दा पाठ मन नूं सकून देवेगा, शांति देवेगा। नहीं आउंदे अर्थ ते ना आवन। गुरबाणी दा पाठ रोशनी देवेगा, चानना करेगा। दीवा बले अंधेरा जाए, वेद पाठ मत पापां खाए। पापां दी मत नूं ज्ञान दे ग्रंथ जो ने उन्हां दा पाठ खा जांदा है। वेद तो मुराद ज्ञान, जिन्हां धर्म ग्रंथां दे च परमात्मा दा ज्ञान है, उसदा पाठ कीतियां पाप दी मत वो पाठ खा जांदा है। इस तरह जिवें दीवा जले ते जलदा होया दीवा अंधेरे नूं खा जांदा है, अंधेरा मिट जांदा है, मिट जांदे ने पाप। धन गुरु अमरदास जी महाराज दे दरबार विच एक ऐसा पुरुष पेश किया गया जिहदे बारे उसके रिश्तेदार कहन पातशाह इसनूं ते प्रेत चंबड़े ने, भूत चंबड़े ने, सारे घर नूं परेशान करता है। तुसी कुछ बख्शिश करो, रहमत करो। इस संबंध विच मैं लंबियां चौड़ियां विचारां लिखती रूप विच भी दर्ज कीतियां ने, और इस संबंध विच मैं कुछ टेपां भी रिकॉर्ड कराइयां सन। कई कोट जग किनर पिसाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मिरगाच।
गुरु अर्जन देव जी सुखमनी साहब, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। कहूं जछ गंधर्व उरग, कहूं विद्याधर, कहूं भय किन्नर पिशाच, कहूं प्रेत। गुरु गोबिंद सिंह, हे प्रभु मैं तेरी कायनात दिच देखदा कि किधरे ते देवते ने, गंधर्व ने, किन्नर ने, बहुत सोहणे वजंतरी ने, पर किधरे भूत प्रेत ते पिशाच ने, भटकदियां ही आत्मावां ने, दुखद आत्मावां ने, मैलियां रूहां ने। परिवारक जीवन इतना शरीरक हो गया है, अध्यात्मक रूहानी रूहां दा जन्म ही औखा हो गया है। परिवारक जीवन जद रूहानी सी तो देवतियां दा आगमन हो रहा सी, देवते आम पैदा होंदे सन। भारत देश ते गिणती करदे गए 33 करोड़ देवतियां तक गल मुकाई। इंद्र देवता है, इस चक्कर च ना पैना कोई आसमान ते बैठा सी इंद्र नहीं, जमीन दे ही मनुख सन, पर ज्ञान सी तो देवते सन। विष्णु देवता है, शिवजी देवता है, सुरस्ती देवी है, ब्रह्मा देवता है। इस तरीके नाल गिणती करते गए। मैं फिर अर्ज करा, देवते दे अखरी अर्थ ने जिथे दीवा जल गया, ज्ञान प्रकाश हो गया, चानना हो गया, प्रकाश हो गया। इस तरह दे ज्ञानी पुरुष घर घर विच पैदा हो रहे सन। परिवारक जीवन बड़ा रूहानी सी, रूहानी रूहां जन्म ले रही सन। परिवारक जीवन जिस दिन दा सिर्फ शरीरक ही रह गया, रूहानी नहीं। तो हुण ਉਹ रूहां जन्म ले रही ने जिन्हां नूं गुरबाणी च भूत प्रेत पिशाच आखिया। ये भी मैं अर्ज करदे हां। तो हुण रूहानी रूहां ते तरसदियां। गुरबाणी कह रही है, इस देही को सिमरे देव। देवते तरसदे पए ने इस देही वास्ते, बई जिहड़ी रहिंदी है कोई थोड़ी जिहां साधना बंदगी। देव रूहां रूहानी रूहां तो मुराद 100 मील की अगर वाट है तो 90 मील उन्होंने तय कर ली है, सिर्फ 10 मील रहिंदी है। पिछली जिंदगी ने साथ नहीं दिता सी, 10 मील टुकड़ा रह गया सी। उस 10 मील नूं तय करने वास्ते मनुखा जन्म चाहिए। तो हुण किसी रूहानी मां दे राहीं रूहानी रूह दा जन्म हो सकता है, किसी रूहानी पिता दे राहीं। और अक्सर रूहानी मां 90% जिम्मेवार मां है, 10% जिम्मेवार पिता है। गुरबाणी भी मां नूं ही जिम्मेवार ठहरांदी है। कवि तुलसी ने भी माता नूं जिम्मेवार ठहराया। उपनिषदां दे ऋषि भी मां नूं जिम्मेवार ठहरांदे हैं। ये भी मैं अर्ज करदे हां। कुछ नहीं सी प्रहलाद दा पिता, दुष्ट सी हरनाकश। मां श्वास श्वास नाम जपण वाली सी। ये भी मैं अर्ज करदे हां। कुछ नहीं सी ध्रुव दा पिता, सारी प्रेरणा मां ने दिती। परमेश्वर आराधिए जिदों होइए पतत पुनीता। फरीद दा ते पिता ही गुजर गया सी, यतीम सन। सारी प्रेरणा ही मां तो मिली बाबे फरीद नूं। खुदा दे मार्ग ते तोरे ही मां ने। यह भी मैं अर्ज करा, बच्चे दे 90% मां बोलदी है। यही कारण है एशिया दे बच्चा माड़ा है, गाल मां नूं कढदे ने। हैरानगी है समुचे एशिया च। पहले तो मैं समझदा सी सिर्फ हिंदुस्तान दे च नहीं, एशिया दे बाकी देशां च भी गाल मां नूं ही कढदे ने। हैरानगी एक कसूर बच्चे ने कीता है, दुष्ट बच्चा है, गाल मां नूं। और बच्चा महान है तो गुरबाणी धन धन भी मां नूं कहंदी है। तिन धन जने दी माओ आए सफल से। पूजन योग है ए मां, धनता दे योग है ए मां, जिसने उस बच्चे नूं जन्म दिता है जिसदा आउणा जगत ते सफल होया है। पूजन योग है, महान है।
ਜੀਵਨ ਜਦ ਰੂਹਾਨੀ ਸੀ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਮਲੀਨ ਰੂਹਾਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਥੋੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਥੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਮੌਕਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋ ਰੂਹਾਨੀ ਰੂਹਾਂ ਤੇ ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਤਨੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਆਖੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਚੁਭਵੇਂ ਹੋਵਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਲਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਲੀ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ, ਪੁੱਤ ਜਨੂਰਾ ਧੀ ਜਨੂਰੀ ਜੋਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਕਦਾਰ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕੌਣ? ਜਿਨ ਬੋਧ। ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕੌਣ? ਜਿਨ ਬੋਧ। ਧੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੌਣ? ਜਿਨ ਬੋਧ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੱਲੀ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ, ਪੁੱਤ ਜਨੂਰਾ ਧੀ ਜਨੋਰੀ ਜੋਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਕਦਾਰ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਨ ਭੂਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ? ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਾਲਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਕੂ ਛੁਰੀ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਲਮ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਮਾਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਰਨੀਚਰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਾਲਜ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਆ ਸਕੂਲ ਇਹ ਕਾਲਜ ਇਸ ਲਈ ਸਨ? ਕੱਲੀ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ, ਨਾ ਮਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਔਲਾਦ, ਨਾ ਪਿਤਾ ਦੇ, ਨਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ। ਬੇਮੁਹਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਪੋ-ਦਾਪੀ ਜੀਵਨ। ਐਸਾ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੰਨਾ ਹੋਈਆਂ ਬੋਦੀਆਂ ਪੁਰਖ ਹੋਏ ਸਈਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਬੋਲ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਰੰਨਾ ਹੋਈਆਂ ਬੋਦੀਆਂ ਪੁਰਖ ਹੋਏ ਸਯਾਦ, ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਸੁਚ ਬੰਨੀ, ਖਾਣਾ ਖਾਜ ਅਖਾਜ, ਸ਼ਰਮ ਗਈ ਘਰ ਆਪਣੇ, ਪਥ ਉੱਠ ਚੱਲੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਦੀ ਕਥਾ। ਇਸਲਾਮ, ਈਸਾਈਅਤ, ਯਹੂਦੀ, ਪਾਰਸੀ ਕਰੀਬਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲਾ ਬਾਬਾ ਆਦਮ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਚੋਂ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਉਸਨੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੱਥ, ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਕੱਲੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਦੀ ਪਸਲੀ ਤੋਂ ਈਵ ਬਣਾਈ, ਔਰਤ ਬਣਾਈ, ਇਸਤਰੀ ਬਣਾਈ, ਇਹ ਦੋ ਬਣੇ। ਸਮਝ ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਨੰਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੰਗੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ। ਇਹ ਜੋ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਨੇ, ਪਾਰਸੀ ਨੇ, ਇਸਲਾਮ ਹੈ, ਈਸਾਈਅਤ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਈਵ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਪੰਛੀ ਨੰਗੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਨੰਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੰਗੇ ਹਾਂ। ਨਗਨਤਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਤਨ ਢਕਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਸਮਝ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਂਗੇ ਫਿਰੇ ਜੰਤ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਸਨੇ ਢਕਿਆ, ਆਪਣਾ ਤਨ ਢਕਿਆ। ਪਰ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚੂੰਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਸਮਝੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਸ਼ਰਮ ਹੈ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ।
ना समझी बेशर्मी है, बेशर्मी ना समझी है, शर्म अकल है, समझ शर्म है। इसनों इस तरह लेना, समझ शर्म है, समझ आई शर्म आई, असी नगना। ये समझ पशुओं को नहीं है। विस्माद नांगे फिरे जंत, गुरु नानक देव जी कहते हैं, हे प्रभु पशु ते अजे भी नंगे घुम रहे हैं। भाव पशु भी किसी दिन मनुख बनणगे, इन्हां दे अंदर भी शर्म दा मादा पैदा हो सकता है, ये भी अपना तन ढकणगे। पर साहिब कहते ने हुण पशुओं की तरह मनुख भी इतना ना समझ हो गया कि ना समझी जन्म देंदी है बेशर्मी नो। रन्ना होइयां बोदियां पुरख होए सयाद, सील संजम सुच भन्ने, खाना खाज अखाज, शर्म गई घर आपने, पत उठ चली नाल, नानक सच्चा एक है अवर न सच्चा बात। महाराज कहते ने स्त्री इतनी चंचल हो गई, उस शरीर की नुमाइश दे जुट गई, उसका सारा समा, उसकी सारी सोचनी शरीर की नुमाइश। पुरख होए सयाद, थोड़े बहुत जो फारसी जानते हैं सयाद के अर्थ समझते होंगे। सयाद कहते हैं शिकारी नो, जालम शिकारी, दुष्ट शिकारी। पुरुष की है शिकारी है, स्त्री की है चंचल हो गई। दोहें ना समझ हो गए तो दोहां कुल बेशर्मी। एक चंचल हो गई, एक शिकारी हो गया। गुरु नानक रन्ना होइयां बोदियां। मैं फिर अर्ज करा, मैं गृहस्थियां बाल बच्चे दार आदमी किसी ते अटैकबाजी नहीं कर रहा, मैं किधरे होर ख्याल ना ले लेना। सतगुरु की बाणी आप सरवण करा रहे हैं। रन्ना होइयां बोदियां पुरख होए सयाद, सील संजम सुच भन्नी, खाना खाज अखाज, शर्म गई घर आपने नहीं रही, पत उठ चली नाल, नानक सच्चा एक है अवर न सच्चा बात। हुण इस तरह जद जिंदगी होवे स्त्री ते पुरुष दी, तो फिर गुरु नानक कहते जिन भूत पैदा होणगे और की पैदा होणगे। कल्ली अंदर नानका जिन्हां दा अवतार, मैलियां रूहां पैदा होणगियां। इस दे ही को सिमरें देव, देवते ते तरसदे पए ने। देवतियां दा जन्म बंद हो गया। रूहानी रूहां किसे रूहानी मां दे राही आ सकते हैं। ध्रुव आया है रूहानी, ये बच्चा अपनी मां दे राही। प्रहलाद आया है रूहानी बच्चा अपनी माता करके। बाबा फरीद आया है खुदा शनास अपनी मां करके। तिन धन जने दी माओ आए सफल से, अखां खोलियां जिस दिन समझ आई सी फरीद नूं पिता ते है ही नहीं सी, यतीम सन। पिता चलाना कर गया सी, मां ने पाले, मां ने वड्डा कीता है। खुदा वाले पासे मां ने तोड़े, मतरेई मां ने ध्रुव नूं पिता दी गोद विच उठा दिता सी और आख्या सी भुल के भी कदी प्यो दी गोद विच बैठे ना, तो पिता दी गोद उसनूं फिर नसीब भी नहीं हुई। परमात्मा दी गोद विच बिठाण दा सुभाग ध्रुव दी मां दा है। परमेश्वर आराधिए जिदों होइए पतित पुनीता। तो खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, चंगियां रूहानी रूहां किसी रूहानी मां दे राही आ सकती है। समाजिक जीवन इतना भ्रष्ट हो गया, चंगियां आत्मावां दा पैदा होना बंद हो गया। यही कारण है कि धर्म व्यर्थ दा कर्म कांड बनता जा रहा है। सुन्ने हो गए चर्च, उजड़ गईयां मस्जिदां, नाम मात्र रह गए ने मंदिर। सिर्फ घड़ियाल वजा रहा है पुजारी। इतवार वाले दिन माड़ा मोटा कठ गुरुद्वारियां च, वह भी रौनक ज्यादा लंगर दी, संगत दी रौनक नहीं, पंगत दी रौनक। ऐसा जो है दिखाई दे रहा है। गहराई नहीं रही, क्यों? सुनना नहीं, स्रोत नहीं रही। कारण इतनी उच्ची ये गल है, इतनी उच्ची गल है सिर दे उपरों लंघदी है।
दो बंदियां दा कतई तालमेल नहीं बैठता इस समय। एक दा ते किसे वक्त ताल नहीं बैठिया सी पागल दा, उसकी गल पैरां दे थल्लों लंघदी है, और संत दी गल अवतार दी गल सिर दे उपरों लंघदी है। पागल काबले कबूल नहीं, पागलखाने भेजना पेगा। संत भी काबले कबूल नहीं, तत्ती तवी ते बिठाना पेगा, सूली ते लटकाना पेगा। इतनी उच्ची गल करदा है, हंकार नूं चोट लगदी है, मनुख दे आहंग नूं चोट लगदी है। कोई कतल ते नहीं कीता सी गुरु अर्जन देव जी ने, कोई चोरी यारी दा इल्जाम ते नहीं, कोई देश द्रोही ते नहीं, कोई बगावत ते नहीं। इतनी उच्ची गल एक शहनशाह दे हंकार नूं चोट लगदी सी, और कुछ नहीं। ईसा ने कोई अनर्थ ते नहीं कीता सी, सूली ते लटका दिते गए। इतनी उच्ची गल हंकार नूं चोट लगदी सी। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दा इतना ही कह देना कि मैं कमजोर दी बांह पकड़दा, तो जो लोगों दियां बावां कटण वाले सन, गर्दना तोड़न वाले सन, उन्हां दे हंकार नूं सट लगी है, ये बांह पकड़दे ने। यही कारण पिंजरे च बंद किया औरंगजेब ने। वड्डे तो वड्डे दुष्ट चोर ते यार नूं भी इस तरह दियां सजावां नहीं दित्तियां गईयां जो संत महापुरुष ते अवतारां नूं दित्तियां गईयां। कारण एक दी गल इतनी उच्ची सिर दे उपरों लंघदी है। कन थोड़े बंदा उच्चे करे, स्रोत उच्ची करे ते सुन सके। एक दी गल इतनी नीवी है, पैरां दे थल्लों लंघदी, उसते तरस आ जांदा है, क्योंकि हंकार नूं चोट नहीं लगदी। एक दी गल बड़ी उच्ची है। अगर इस उच्ची गल नूं कोई अपनी उच्ची स्रोत दे नाल सुन लवे, तो महाराज कहंदे नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। सुनदियां ही दुख नाश हो जाणगे, सुनदियां ही पाप नाश हो जाणगे। और सुनन नाल जो मानसिक मंडल दी तब्दीली आवेगी ते जो कुछ गैबी शक्तियां दी प्राप्ति हो सकती है। इन्हां चार पौड़ियां दे जिस ढंग नाल सतगुरु ने खुलासा किया है, तरतीब अनुसार मैं थोड़े सामने कल रखण दी निमाणी कोशिश करांगा। समय ज्यादा ना लवां। एक शब्द गुरु के कीर्तनियां ने गायन करना है, आनंद साहब दा पाठ हो के समाप्ति। तुसी अपना मन बना के आयो ते इस नूं फिर मैं कल तो खोलांगा। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। सारियां दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद। बुल चुग दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी